आया तो मैं माफ कर दूंगा और इस आपका कर्ज तो माफ कर दूंगा, लेकिन आपके बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर इसने सफेद कंकड़ उठाया तो कर्ज माफ कर दूंगा और बेटे को भी छोड़ के जाऊंगा। तो वो बोला कि अब ये दोनों ना चिंता में पड़ गए दोनों कि क्या करें क्या नहीं। तो उसका किसान का बेटा बहुत समझदार था, तो उसने क्या किया कि एक एक पोटली में 2 कंकड़ नीचे से उठाए उसने और पोटली में रखे। किसान के बेटे ने देख लिया कि उसने दोनों काले कंकड़ ही उठा लिए। अब अगर वो कोई भी कंकड़ उठाएगा तो काला कंकड़ आएगा तो वो उसको अपने साथ ले जाएगा किसान और कर्ज माफ कर देगा। और तीसरा उसने कहा अगर ये कंकड़ नहीं उठाएगा तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब वो हो गया काला। वो किसान का बेटा बहुत परेशानी में आ गया कि मैं क्या करूं। अब उसके पास 3 ऑप्शन थे। क्या क्या 3 ऑप्शन थे? या तो वो सबको बता दे कि साहूकार बेईमानी कर रहा है, या फिर वो काला पत्थर उठा ले और चुपचाप अपने फादर को छोड़ के साहूकार के साथ चला जाए, और या फिर ये है कि वो बता दे सबको। और नहीं तो तीनों उसके पास जो ऑप्शन थे उसको समझ नहीं आई, लेकिन उसने बहुत सोचा और उसने दिमाग लगाया। तो उसने उसने क्या किया, जैसे ही साहूकार ने उसके सामने पोटली रखी, उसने पत्थर उठाया और धीरे से उछाल दिया दूर। तो अब वो कहता है अरे सॉरी, ये तो मेरे से पत्थर तो गिर गया, अब मैं क्या करूं। तो साहूकार बोला, ये डांटने लगा, ये क्या किया तुमने, गलत किया, ये किया वो किया। तो वो कहने लगा कि अब अपन ऐसा करते हैं कि पोटली में दूसरा पत्थर देखते हैं, तो जो दूसरा पत्थर होगा तो जो मैंने उठाया वो उसके ऑपोजिट होगा। अगर सफेद है तो मैंने काला उठाया, काला है तो सफेद है। अब साहूकार को तो पता थी चालाकी, लेकिन गांव के सब लोग खड़े थे तो वो कुछ कह नहीं पाया। पोटली खोली गई तो उसमें से काला पत्थर निकला। तो काला पत्थर ये था कि वो साहूकार का कर्जा भी माफ कर देगा और उसके बेटे को भी नहीं ले जाएगा। तो ये क्या हुआ, इससे अपने को ये सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें परिस्थितियों के हिसाब से, या तो वो लड़का शुरू में ही बोल देता कि ये साहूकार बेईमान है या वो काला पत्थर उठा, लेकिन उसने हमें हमेशा ये देखना चाहिए परिस्थितियों के हिसाब से अपने को अपने आप को बदलना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। उस समय घबराना नहीं चाहिए। कभी भी कोई परेशानी आती है अपने सामने तो अपन को संयम रख के, धैर्य रख के और उससे अपने को काम लेना चाहिए। तो क्या होता है, बड़ी से बड़ी समस्या में अपन निपटाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, जय गणपति की। जय गणपति की। ओके मैम। जय गणपति मैम। जय गणपति की मैम। जय गणपति की मैम, थैंक यू मैम। जय गणपति की सबको। बच्चों अब जय गणपति करते रहोगे और आगे भी सुनोगे कुछ। तो अब बच्चों के सामने आएंगी दादी माँ, और दादी माँ भी सुनाएंगी आपको कहानी। तो दादी माँ की कहानी सुनने के लिए आप सब हो जाएं तैयार। तो दादी माँ हो जाएं प्रकट और बच्चों को सुनाएं कहानी। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति जय गणपति की। जय गणपति की मैम। जय गणपति जय की मैम। गणपति की। एक बच्चों सुन। दादी के साथ पोता बाजार गए थे। दादी और पोता दोनों ही बाजार गए थे। दादी को बहुत सी खरीदारी करनी थी। उनका पूरा थैला भर के उन्हें खरीदारी की, जितना उनके पास बजट था। अब भगवान जाने उनके पास पैसे थे कि नहीं थे। बच्चे की इच्छा हो रही थी तो बच्चा कह पा नहीं रहा था। पर दुकान पर एक उसमें कांच की बन्नी में टॉफियां रखी थी। एक टकटकी बांध के देख रहा था। देखते देखते दुकानदार ने देखा कि ये बच्चा टॉफियां देख रहा है, देखने का कुछ कारण तो होगा। बच्चे से पूछा टॉफी खाओगे? बच्चे ने मुंडी हिला दी कि नहीं, नहीं खा लो। नहीं। फिर बोला अच्छा ठीक है। फिर भी उससे दुकानदार से रहा नहीं गया। दुकानदार ने उठाई, टॉफी का डिब्बा खोला, बच्चे के सामने पेश कर दिया। लो, ले लो, ले आप उठाओ, अपने हाथ से भर लो। बच्चे ने नहीं ली। उसकी दादी से कहा कह दो ना बच्चे से, बच्चा ले नहीं रहा है। हाँ ले लो बेटे। बच्चे ने नहीं ली। दुकानदार ने वापिस ऊपर डिब्बा रखा, उसमें से
अपने हाथ से भर के मुट्ठी और बालक के हाथ में दे दी, बच्चे के हाथ में। बच्चे ने दोनों हाथ किए, दोनों हाथ में टॉफियां भर गई, टॉफी होती बहुत सारी। अब घर पे आए, घर पे आने के बाद बोले ले जाओ, लेके घर आया। दादी ने पूछा बेटे एक बात बताओ। बोले क्या? टॉफी तुम्हारी इच्छा थी? बोले हाँ। फिर तुमने कहा तो नहीं, तुम तो मना कर रहे थे। दादी आपके पैसे पूरे हो गए थे इसलिए नहीं मैंने कही। बोले मैं बोला नहीं कि दादी पे पैसे नहीं है, दादी दिलाएंगी नहीं तब मैं क्या करूं, चलो बाद में ले लेंगे। और टॉफियां देख के मेरी इच्छा हो रही थी, मैं बोला नहीं। दुकानदार ने कहा तो आपने क्यों नहीं ली? बोले मैंने इसलिए नहीं ली, क्या नहीं लेना चाहिए, वो क्या कहेगा कि इनकी तो बड़ी दृष्टि खराब हो रही है खाने के लिए लेने के लिए। तो फिर कैसे ले ली तुमने? अब बताता हूँ। तुम्हारे कहा अपने हाथ से ले लो, तुमने अपने हाथ से क्यों नहीं ली? अरे दादी जी अगर मैं अपने हाथ से लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ है, हाथ में 2-4 ही टॉफी आती, कम से कम दुकानदार ने दी तो मुट्ठा भर के दी, तो मेरे दोनों हाथ भर गए। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान का अपन पूजा करते हैं, भगवान से कुछ कहते हैं लोग भाई ये दे दो ये दे दो, नहीं, आप तो अपने करे जाओ, टकटकी बांधे रहो भगवान के ऊपर। भगवान आपको झोली भर के देगा, बगैर मांगे या देगा। जो मांगोगे तो वो जरा सी टॉफी आती है ऐसे ही आएगा थोड़ा थोड़ा, नहीं मांगोगे तो बहुत सारा मिलेगा। भगवान इतना देगा कि आपकी झोली भी छोटी पड़ जाएगी, आपके हाथ भी छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए आप भरोसा रखो, आप तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी लगन में लगे रहो। हमेशा जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत कुछ आगे निकलते हैं, और जो बच्चे होशियार होते हैं वो हमेशा होशियार ही रहते हैं। इसलिए अपना ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और सभी मनोरंजन करना चाहिए बच्चों को। जय गणपति की। सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। जय गणपति। जय गणपति। तो अब हमारे सामने आएंगे विजय सर, जो सिखाएंगे आपको योगा। विजय सर आप प्रकट हों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जय गणपति की। जय गणपति। चलिए शुरू करें आज का सेशन। सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ओमकार का उच्चारण, सत्र की शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण से। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी श्वास भरते हुए in deep inhale, गहरी लंबी श्वास, पुनः गहरी लंबी श्वास भरेंगे, अंतिम बार करेंगे धीरे से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे और करेंगे प्रार्थना। मेरे बाद सभी बच्चे दोहराएंगे। अपना माइक ऑन करके ओम सहना भवन्तु। सह
अरे बाबा महादेव शांति शांति रब योर हैंड, अपने हाथों को हल्का हल्का रब करेंगे। अपनी आंखों पे गरम सेक देते हुए हल्की हल्की मसाज करते हुए उंगलियों से अपनी आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। सभी लोग बच्चे जब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, माइक ऑफ कर लेंगे। करेंगे नेक की एक्सरसाइज। सांस भरते हुए गर्दन को ले जाएंगे बाईं तरफ, दाईं तरफ, पुनः बाईं तरफ, वापस। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों से पुश करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। करते हुए डाउन, सांस भरते हुए ऊपर से, धीरे से वापस दोनों हाथों को अगल बगल से वापस जाएंगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को रोल करेंगे बाईं तरफ, बैंड कर देंगे लेफ्ट साइड, नाउ राइट साइड, बैक, वापस आ जाएंगे। गुरुजी आज वो योगा फॉर किड्स वाली चला दीजिएगा स्लाइड, तो पहली वाली स्लाइड थी। ओके। सभी बच्चे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहला आसन करेंगे हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सभी करेंगे ताड़ासन। इस जगह पर सीधे खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और अपने पंजों पर आ जाएंगे। अपने एड़ी को उठा देंगे और पंजों पर आ जाएंगे। होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now we will do वृक्षासन। अब हम करेंगे अगला आसन वृक्षासन, जो कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अपने दाएं पैर को फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग की थाई पे रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करेंगे और श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में ध्यान सामने किसी स्थिर चीज पर लगाएंगे। किसी एक बिंदु पर ध्यान देंगे, सामने एक बिंदु को देखें। ये आसन हमारी स्थिरता को बढ़ाता है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बच्चों को बहुत ही लाभकारी थोड़ा थोड़ा नहीं हो पा रहा। धीरे से दोनों हाथों को वापस लाते हुए पैर को वापस ले आएंगे। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखेंगे, पहले बैलेंस बनाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को अगल बगल से उठा देंगे और श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में श्वास के सामान। अब श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। ब्रीदिंग नॉर्मल।
इनहेल एंड एक्सहेल, श्वासों को नॉर्मल होने दें, श्वासें सामान्य। कुछ देर रुकने का प्रयास, मन ही मन 10 से गिनती गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly release and relax. Please calm. नेक्स्ट स्लाइड गुरुजी। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध सर्वांगासन। अपनी जगह पर लेट जाएंगे पीठ के बल। अपनी जगह पर लेट जाएंगे। जो सामने स्लाइड पे लिखा है वैसे करना है। दोनों पैरों को पहले फोल्ड करना है, फिर श्वास भरते हुए अपने कमर के भाग को उठा देना। होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक। धीरे से वापस आ जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अगला आसन नेक्स्ट स्लाइड। अगला आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। अपनी जगह पर लेट जाएं, पेट के बल। सभी बच्चे अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएंगे। अपने पैरों को पहले फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, पैरों को उठाएंगे और अपने सिर को भी उठा देंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। करेंगे नेक्स्ट आसन। नेक्स्ट आसन करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएं। पहले तो अपने दोनों हाथों को पीठ पर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों पर एड़ी पर लगा देंगे। दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ लेंगे। आप धीरे से वापस आ जाएंगे और अपनी जगह पर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। क्लोजिंग प्रेयर। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, नमस्कार प्राप्त करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। Cup your hand, make them warm, and now place your hands over your eyes, over your closed eyes. Gently open your eyes. इन दोनों हाथों की उंगलियों से हल्की हल्की मसाज करेंगे। थैंक यू एवरीवन। आज समाप्त योगा का। सब लोग थैंक यू सर।
सब लोग अपना वीडियो बंद करेंगे और अब आपको मोटिवेशन क्लास देने के लिए आएंगी पूनम सिंह जी पटना से, जो आपके लिए लाई हैं मोटिवेशन क्लास। जो पिछले क्लास में उन्होंने सुनाया था कि मन हमारा किसके बस में होता है, तो आज बताएंगी कि आत्मा किसके बस में होती है। पूनम सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जय गणपति की। जय गणपति। हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में मैं मन बुद्धि संस्कार के बारे में बताई थी, ठीक है। आज फिर मैं एक एग्जाम्पल के साथ ही आप लोगों को अगला जो आत्मा की जो विशेषताएं हैं वो मैं बताऊंगी। जैसे आप लोग सभी अपना माइक थोड़ा ऑन कर लेना बेटा, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। आप सभी स्कूल से कभी न कभी पिकनिक जरूर गए होंगे। यस मैम, जब मैं फर्स्ट में थी। यस मैम। एनुअली जाते हो? मैं जाती हूँ। एनुअली जाते हो ना, साल में एक बार ले जाते हैं ना टीचर्स। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जाते हैं तो आपके मैडम साथ आप जी। मैडम जी, इस साल नहीं ले गए हमको। हाँ, इस साल में सही गुरु जी, इस साल के बच्चे नहीं जा पाए। पूरे साल स्कूल ही नहीं गए, घर में ही कैद रहे। जी जी गुरु जी बिल्कुल सही। हाँ, इस साल बच्चे बेचारे नहीं जा पाए। तो आप जाते हैं पिकनिक मनाने, फिर मम्मी क्या करती है, आपके साथ बहुत सारा सामान देती है ना, खाने पीने का सामान देती है, पानी देती है, सब कुछ देती है, और बोलती क्या है कि ले जाना, तुम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलिए यस और नो। यस मैम। है ना, बोलती है ना। और आप लोग शेयर करके खाते भी होंगे, खूब एंजॉय करते हैं, आनंद मनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आप पिकनिक मनाने घर से गए, तो हमारा जो ओरिजिनल घर है, परम धाम, बहुत ऊंचा, जहाँ से आत्माएं इस धरा पर, इस संसार में आती हैं अपना पार्ट बजाने या अपना रोल प्ले करने, तो वहाँ रहने वाला जो गॉड है, परम धाम में रहने वाला जो गॉड है, वो भी तो कुछ देगा अपने बच्चों को। हम बताए ना कि आप, वो हम लोग का क्या नाम क्या है, आपका नाम दिया है, तो वो भी कुछ देगा, है ना। वो भी कुछ देता है कि तुम लोग अपने साथ ले जाओ और उसको यूज करना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी एकदम अच्छी तरह। मंत्रिता, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। तो कि वो भी कुछ हम लोग को देता है, कुछ चीजें देता है कि जाइएगा धरती पर तो आपको परेशानी नहीं हो। अब मैं बताती हूँ कि वो क्या क्या गॉड हमको क्या क्या देता है, क्या क्या विशेषताएं हम उससे हमको विभूषित करके तब धरा पर आने का परमिशन देता है। वो विशेषताएं जैसे मैं बताई थी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह हमारे आत्मा की 7 विशेषताएं हैं। सबसे पहला क्या है? पवित्रता। पवित्रता लिखोगे? लिख लो जल्दी जल्दी। पहली विशेषता है पवित्रता, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है प्रेम, चौथा है शांति, पांचवा है आनंद, छठा सुख। हाँ, छठा सुख। बता दे। हाँ, और 7th हो गया शक्ति। वंस आई रिपीट, पहला है पवित्रता, दूसरा ज्ञान, तीसरा प्रेम, चौथा शांति, पांचवा क्या? मैम आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लिख लो। चौथा शांति, पांचवा आनंद, छठा सुख और 7वां है शक्ति।
अब देखो इतनी विशेषताओं के साथ गॉड ने हमें धरती पर भेजा है ना। और मैं बताई थी कि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, वो तो हमारी आंखों से दिखती भी नहीं है, पर उसकी शक्ति से ही हम अपने पर मतलब क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर का कंट्रोल करते हैं। तो और ये जो मन है हमारा, उसमें बहुत सारे विचार आते हैं। अब हमको क्या करना है जीवन में अच्छी तरह जीने के लिए, है ना, क्या करना होगा, हमेशा हमको अपने मन में पवित्र संकल्प, पवित्र विचार रखने होंगे। तो क्या होगा, कहीं भी कोई किसी से कोई परेशानी नहीं चुप होगी। हो जाओ यार, मत करो मेरे को इरिटेट। क्या बोले बेटा, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, पवित्र विचार करना है। और फिर मुख से भी, भाषा भी हमारी अच्छी होनी चाहिए और काम भी हमको अच्छा करना चाहिए। और कोई इस तरह का निगेटिव थॉट आता भी है, कोई बुरा विचार आता भी है, तो तुरंत उसको वहीं पर चेक कि भगवान ने कहा है नहीं, मुझे बुरा विचार नहीं करना है, मुझे क्या करना है, हमेशा अच्छा विचार करना है। तो जैसे ही बुरा ख्याल कोई आए तो तुरंत करो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, कि चेक कर लिया कि नहीं खराब आ गया, इसको हमको तुरंत चेंज करके अच्छा विचार लाना है। तो इस तरह से हम पवित्र विचारों से अपनी सृष्टि, अपनी दृष्टि, अपना सब कुछ बदल सकते हैं। तो नंबर 1 ये हो गया। अब जितना हमारा विचार पवित्र होगा तो कोई भी चीज हम अच्छी तरह धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे। और देखो ये जो ज्ञान है, इसको जितना तुम अप्लाई करोगे, जितना यूज करोगे, उतना तुमको अच्छा लगेगा। तो ये यूज करने का ज्ञान है। उसके बाद है दूसरा है ज्ञान। हर कोई, तुम लोग भी आज जैसे इस चैनल में हो, इस ग्रुप में हो, क्या करने के लिए, ज्ञान धारण करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो ये भी हमारे आत्मा की एक विशेषता है कि आत्मा हमेशा चाहती है कि हम अच्छी अच्छी चीजें सीखे। वो उसका ओरिजिनल गुण है, अंदर की आंतरिक उसकी इच्छा है कि हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सीखे। मन हमको भले कभी कभी भटकाता है इधर उधर, पर आत्मा हमेशा यही चाहती है। तो वहां पर भी चेक एंड चेंज करना है कि नहीं, हम ज्ञान की बात ही सुनेंगे और फिर क्या करेंगे, शेयर करेंगे औरों को, और फ्रेंड को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। तीसरा है आपका प्रेम है। अब जब अगर हम ज्ञान की बात करेंगे, पवित्र विचार करेंगे, तो क्या होगा, हम सबको आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा, चाहे वो मम्मी पापा हो या भाई बहन हो या दोस्त हो, कोई हो, सबसे हमको प्रेम से व्यवहार भी करने आता जाएगा। और हम जब प्रेम से व्यवहार करेंगे, हम करेंगे, तो उधर से भी सब लोग हमको प्रेम से ही व्यवहार, हमारे साथ प्रेम से ही व्यवहार करेंगे, है ना। तो तीसरा ये हो गया। उसके बाद है आपका शांति। अब इतनी बातें अगर हम करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो हमारा मन एकदम शांत रहेगा। कहीं हमको कहीं कोई टर्मोइल नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, एकदम हम शांति में रहेंगे। और जैसे ही शांति हमारे गले का हार है। भगवान कहते हैं कि शांति तुम्हारे गले का हार है। हम आजकल देखो लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ भटकता है, लेकिन हमारा स्वरूप ही शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। हमारा आत्मा का ये सब स्वरूप ही है। उसके बाद है आनंद, कि जितना हम ऊपर वाले चीजों में विचरने लगते हैं, उसको आचरण में धारण करने लगते हैं, तो हमको आनंद की, खुशी की अनुभूति होती है कि हम एकदम आनंद में है, हमारा हृदय एकदम तृप्त है ना, कहीं कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। उसके बाद है आपका क्या है, सुख है। और जैसे जैसे आनंद बढ़ता है, हमको सुख की भी अनुभूति होती है कि हम बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जितना ऊपर मैं बताई कि पवित्रता धारण करना, ज्ञान धारण करना, प्रेम में रहना, आनंद की अनुभूति करना, इतना जब हम करते हैं तो हमारी आत्मा एकदम स्ट्रांग होती जाती है, एकदम हमारा इंटरनल पावर जो है वो बढ़ता जाता है, एकदम हम शक्ति, मतलब हमारे अंदर बहुत हो जाती है, हमारा विल पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह से हम जीवन को आसानी से अपने जीवन के सफर को हम तय कर सकते हैं और औरों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। सब भगवान ने कहा कि जाना और हेल्प करना, तो जितना चीज सीख रहे हो अपने फ्रेंड को भी बताना,
उनको भी कभी सहयोग की जरूरत हो तो उनको भी सहयोग करना, और फिर आगे मैं बताऊंगी और बात। ठीक है बेटा? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संस्कृत, और संस्कृत का गीत बोलने के लिए प्रार्थना करें। पठामि संस्कृतं नित्यं। गाओ। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो कल हमने क्या पढ़ा था? क्रियापद। अस्ति। हाँ, कल हमने क्रियापद पढ़े थे। तो क्रियापद किसको याद हो गए? हाँ, किस को याद हो गए? मुझे। मुझे। जिनको याद है सुनाओ, वाक्य सुनाओ, बस सुनाओ। किसको याद है? महोदय। कौटिल्य। हाँ, वदतु। अहं क्रीडामि, अहं लिखामि, अहं वदामि, अहं पठामि। बस पर्याप्त है। कौटिल्य। जी। वाक्य बनाओ। कौन बनाएगा? अनन्या। अहं खादामि। बोलो। मैं एक से पूछूंगा, एक वाक्य बताना। गुणेश्वरी। आदित्य। अहं नृत्यामि। कुहू। अहं पठामि। अलका जी। अनंत। आर्यन। अहं खादति। अनन्या। अहं पठति। अहम पठति नहीं होगा, अहम पठामी। आर्यन तुमने बोला हम खादति, अहम खादामी, स्वयं के लिए मी लगेगा। और दूसरे का बोलेंगे तो आदित्य पठति, अहम पठामी। ईशान भी। अहं पिबति। पिबामी, अहम पिबामी। अगर पिबती बोलेंगे तो कृतिका पिबती। हाँ, भगिनी पिबती। कौटिल्य। अहं लिखति। अहम लिखामी। कृतिका। अहं खादामि। हाँ, मंत्रिता। पीहू। अहं लिखामि। महोदय। हाँ, बोलो। अहं लिखामि। अहं खादामि। ओ सिद्धि। प्रयास। अहं पठामि। उज्ज्वल। गच्छामि। अहम गच्छामि। विजय। विजय तो खैर। विशेष शर्मा। विशेष। अहं पठामि। हम पढ़ामी। तो आज हम पढ़ेंगे षष्ठी संबंध। तो एषः महापुरुषः, एषः कहा? आपके सामने कौन आ रहा है? महापुरुषः। एषः महापुरुषः। भगत सिंह। एषः महापुरुषः। देखो बेटा, पहले बोलूंगा उसे सुनो ध्यान से, और फिर मैं जो बुलवाऊंगा उसे बोलो। एषः महापुरुषः।
एतस्य नाम भगत सिंह। आप पूरा वाक्य बोलो। एतस्य एषः एतस्य एषः एतस्य एकस्य एतस्य महापुरुषः महापुरुषस्य महापुरुषः वाहनं वाहनस्य वाहनं वाहनस्य फलं फलस्य फलं फलस्य नाम आम्रफलम फलस्य नाम किम वाक्य बोलो। फलस्य नाम आम्रफलम महापुरुषः महापुरुषस्य नाम शिवाजी शिवाजी। हाँ। पुष्पम पुष्पस्य नाम कमलम कमलम। अब हम देखो समझेंगे दशरथः दशरथस्य बोलो। बोलूंगा नाम और आप लगाएंगे इसके अंदर षष्ठी। मैं बोलूंगा जैसे दशरथ तो आप बोलेंगे दशरथस्य। मैं बोलूंगा शिवा तो आप बोलेंगे शिवस्य। परिवर्तन करके बोलेंगे। दशरथः पांडुराज वसुदेवः बिन्दुसारः रावणः गणेशः Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, sir. अब क्या आ रहा है? आदित्यः आदित्यस्य आदित्यः आर्यनः अनन्यः अनन्तस्य अनन्य अनन्यस्य सुयसः सुयसः उज्ज्वलः उज्ज्वलस्य विशेषः सब लोग अपना माइक बंद कीजिए। मैं जिससे नाम बोलूंगा वही बोलेगा। दशरथः पुत्रः रामः। आपको सेंटेंस पूरा करना है। दशरथस्य पुत्रः राम। पहले वाले में स्य लगेगा तो सबसे पहले बोलेंगे आदित्य। कस्य पुत्र रामः? दशरथस्य पुत्रः रामः। वेरी गुड। आर्यन कस्य पुत्र गणेशः?
शिवस्य पुत्र गणेशः। वेरी गुड। अनंत, कस्य पुत्र अर्जुनः? राजस्य पुत्र अर्जुन। उत्तमम्। ईशान्वी, कस्य पुत्र कृष्णः? दशरथ पुत्र राम। ये लगाइए, जो जिसके सामने है उसे जोड़िए। कृष्ण के सामने कौन है? हाँ, दशरथ पुत्र गणेश। ईशान भी दशरथ नहीं है, वसुदेव है। जरा ध्यान से देखो जी, वासुदेव पुत्र गणेश। वसुदेवा नहीं आएगा, वसुदेवस्य। वसुदेवस्य पुत्रः। पुत्रः गणेशः। ये गणेशा नहीं, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण भगवान किसके पुत्र हैं? गणेश जी। फिर से बोलो, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। वासुदेवस्य पुत्र कृष्णः। हाँ, अब अगला नाम है कृतिका। कस्य पुत्रः अशोकः? बिन्दुसास्य पुत्र अशोकः। अगला नाम है मंत्रिता। कस्य पुत्र अक्षः? रावणस्य पुत्रः अक्षः। उत्तमम्। आदित्य नहीं, आदित्य नहीं, मंत्रिता पीहू। अब उल्टा बोलूंगा मैं, कस्य पिता है? तो आपको ये नीचे पिता आ रहा है, ये लगाना है। तो आप बोलेंगे रामस्य पिता, गणेशस्य पिता, अर्जुनस्य पिता। तो पीहू आपके लिए वाक्य है, कस्य पिता दशरथः? दशरथ पिता रामः। अरे दशरथ के पिता राम थोड़ी हैं। रामः पिता दशरथ। रामस्य बोलो, रामस्य पिता दशरथ। आपके भाई का नाम क्या है? आदि। हाँ, आदित्य, आदि। तो आदित्य, आदित्य बोलते होंगे ना? नहीं, आदि। अच्छा, तो आदि तो नाम अच्छा नहीं है। आदि पूरी पूरी करो उसकी नाम, उसका नाम आदित्य कर दो। कस्य पिता अनिरुद्धः? आदि पिता अनिरुद्धः। हाँ, आदित्यस्य पिता अनिरुद्धः। मम पिता अनिरुद्धः, ऐसे बोलो। आपके पिता का नाम क्या है? प्रशांत। अच्छा, प्रशांत। बोलो, मम पिता प्रशांतः। मम पिता प्रशांतः। अब अगला नाम बोलेंगे गुणीश्री। कस्य पिता शिवः? गणेशस्य पिता शिवः। बहुत्तमम्। सिद्धि, कस्य पिता पांडुराजः? अर्जुनस्य पिता पांडुराजः। पांडुराजः, उत्तमम्। कुहु, कस्य पिता वसुदेवः? कृष्णस्य पिता वासुदेवः। उत्तमम्। सुयस, कस्य पिता बिन्दुसारः? अशोकस्य पिता बिन्दुसार। बिन्दुसार। अशोकस्य है, और सुयस उज्ज्वल। हाँ, ठीक है, ठीक है। उज्ज्वल, कस्य पिता रावणः? कस्य पिता रावणः। हाँ, अक्षस्य पिता रावणः। विशेष, अब आएंगे परशुरामः परशुरामस्य, कर्णः कर्णस्य। या शिष्य की बात होगी। कस्य शिष्यः कर्णः? विशेष, कस्य शिष्यः कर्णः? द्रोणाचार्य। नहीं, ऊपर वाला नाम पढ़ो। परशुराम शिष्य कर्णः। परशुरामस्य, आपको स्य लगाना है समय। परशुरामस्य
ठीक है। याज्ञिका कस्य शिष्य एकलव्यः। याज्ञिका नहीं है क्या? यस सर। कस्य शिष्य एकलव्यः। बोलो, वाक्य बनाओ। द्रोणाचार्य शिष्य एकलव्य। बहुत तमाम। आदित्य कस्य शिष्य विवेकानंदः। रामकृष्णस्य शिष्य विवेकानंदः। बहुत बढ़िया। अनंत कस्य शिष्यः रामः। वशिष्ठ शिष्य रामः। आर्यन वशिष्ठस्य आर्यन कस्य शिष्यः दुर्योधनः। बलरामस्य। पूरा वाक्य बोलो। बलरामस्य शिष्य दुर्योधन। तमाम। अब नाम है ईशानवी कस्य शिष्यः पद्मपादः। आदिशंकरस्य। बोलो। आदिशंकर शिष्य पद्मपादः। आप गुरु बनेंगे। जैसे आप गुरु की बात आएगी, कर्णस्य गुरु परशुरामः, तो अगला नाम है कृतिका कस्य गुरु परशुरामः। कर्णस्य गुरु परशुरामः। मंत्रिता कस्य गुरु द्रोणाचार्यः। केवलस्य गुरु एकलव्यस्य गुरु द्रोणाचार्यः। उत्तमम्। कुहु कस्य शिष्य कस्य गुरु रामकृष्णः। पीहू कुहू पीहू कोई है? चले गई। गुणेश्वरी कस्य गुरु वशिष्ठः। विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः। बहुत बढ़िया। सिद्धि कस्य गुरु वशिष्ठः। रामस्य गुरु वशिष्ठः। श्रेयस कस्य गुरु बलरामः। दुर्योधन गुरु बलराम। दुर्योधनस्य विशेष दुर्योधनस्य गुरु बलराम। विशेष कस्य गुरु आदिशंकरः। बोलो। पद्मपादस्य। पद्मपादस्य गुरु आदिशंकरः। आदिशंकरः। हाँ, तो आप लोगों को कल वाक्य बनाना है। विद्यालयस्य नाम सेंट पॉल या जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो। विद्यालयस्य गुरु मम गुरु। जैसे आदित्यस्य गुरु, आर्यनस्य पिता, ऐसे नाम संबोधन के वाक्य 5-5 बनाना आप, है ना। कौन किसका संबंध है, संबंध में पुरुषों में बनाना। आज के लिए इतना है, अगली क्लास में कल बताएंगे। तो अब हमारी क्लास है गीता ज्ञान की, और उसके लिए आएंगे हमारे बीच में सर पाठक जी। पाठक जी उपस्थित हो जाए अगर आ रहे हैं तो। जय गणपति की सर। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति की सर। जय गणपति की सर। जय गणपति की सर। जय गणपति की सर। जय गणपति की सभी को। सभी लोगों ने कल का श्लोक पढ़ा भाई? यस सर। कितने लोगों को याद हुआ है? सर मुझे सभी को। वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है उसमें? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। चलिए, कोई एक अभी मुझे सुनाएगा। कौन सुना रहा है पहले? सबसे पहले सर मैं ओके। सर मैं शालिनी चतुर्वेदी। हाँ शालिनी सुनाओ बेटा। सर मैं शालिनी चतुर्वेदी। हाँ सुनाओ बेटा सुनाओ शालिनी।
शालिनी सुनाओ बेटा। सर याग्निका। अच्छा याग्निका आप सर शानवी आपने मुझे बोला। ईशानवी सुना दो पहले, ईशानवी सुना देगी फिर याग्निका सुनाएगी, बस दो लोग सुना दो। ईशानवी सुनाओ बेटा, देर मत करो। अक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगं चिन्त्यं च कूटस्थमञ्चलं ध्रुवम्। वेरी गुड। चलिए और याग्निका आप और सुना दो। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। वेरी गुड। मैं समझ सकता हूँ सभी बच्चों ने याद कर लिया है। अब हम आज अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले श्लोक के साथ में जैसे आपके 5 श्लोक हो जाएंगे तो एक दिन हम सभी से 5 और श्लोक सुनेंगे, ठीक है? तो अभी हम आज 4th नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर मुझे जब मैं बोलूंगा तो रिपीट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, संनियम। देखो यहाँ पे 2 ना दिख रहे हैं, एक आधा ना है एक पूरा ना है। तो पहले सन बोलेंगे, संनियम। संनियम्येन्द्रिये ग्रामम, ये बोलेंगे। हाँ, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलना है किसी को भी, ये बोलना है। यहाँ पे एक ही मात्रा है ना, तो ये इंद्रिय ग्रामम, ठीक है? दोबारा बोल के सुना रहा हूँ, संनियम्येन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र। सर्वत्र ये त्रा होता है, तो साफ बोला करो, त्रा। सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धय, बुद्धय, धा आएगा बाद में, पहले दात है, बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते एक साथ है, ठीक है? अब मैं एक एक पद बोलूंगा, मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। पहले मैं संनियम से लेके ग्रामम तक बोल रहा हूँ एक पद, आप लोग उसके बाद रिपीट करेंगे, ठीक है? सुनिए ध्यान से और फिर रिपीट करना है। संनियम्येन्द्रिये ग्रामम, बोलिए सभी लोग। ग्रामम सर्वत्र ग्रामम, बस एक ही बार में, ग्रामम एक ही बार में बोलना है। संनियम्येन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय। दोबारा बोलेंगे, सर्वत्र समबुद्धय। हाँ वेरी गुड। अब पूरी लाइन में बोलूंगा, पूरी लाइन बोलेंगे मेरे। संनियम्येन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, बोलिए। एक साथ बोलने का प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग सभी बोलेंगे साथ में। संनियम्येन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, बोलिए। वेरी गुड। अब अगला तीसरा पद पढ़ेंगे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, बोलिए। ऐसे में एक साथ बोलिए, बोला करो। हाँ बोलो बेटा। एक बार अच्छे से थोड़ा कर। अच्छा चलो, एक मिनट, अभी जहां तक हम बोलवा रहे हैं वहां तक बोलो। अभी मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से बोलिएगा, ठीक है? जब मैं बोलू कहूँ, जब बोलिए तब आप लोग सब साथ में बोलेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, बोलिए। सर्वभूत हिते रताः, दोबारा से फिर मैं बोल रहा हूँ, सर्वभूत हिते रताः
हाँ वेरी गुड। अब मैं पूरी लाइन बोलूंगा तब आप उसको रिपीट करेंगे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। बोलिए। हाँ वेरी गुड। अब एक साथ बोलेंगे, जैसे अभी आपने सभी ने एक साथ बोला ना, अच्छा बोल रहे हो आप लोग। हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ पूरी लाइन फिर से, सेकंड वाली आप लोग को रिपीट करना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। बोलिए। वेरी गुड। अब मैं नाम बोलूंगा, वो लोग पहले बोलते जाएंगे, ठीक है। अब पूरा श्लोक सुनाएंगे आप लोग। चलिए सबसे पहले आदित्य चतुर्वेदी। बाकी लोग शांति से सुने भाई। हाँ बाकी लोग शांति से सुने। ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया त्रे प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। हाँ रताः। देखो ता के बाद में से कल अपन ने पढ़ा था ना, योग वित्तमा, इस तरह से आ की मात्रा लगी हुई नहीं तो उसको हा बड़ा बोल देंगे, ठीक है। बाकी सही बोला आपने। हाँ इसके बाद कौन है? मंत्रिता। मंत्रिता पढ़े बेटा। ये इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राणुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। हाँ वेरी गुड। ते प्राप्नुवन्ति, प्राप्नु छोटा बोलेंगे, प्राप्नुवन्ति मामेव, ठीक है। चलिए बढ़िया। कौटिल्य नेक्स्ट। जो बोलना चाहता है हैंड रेज करता चलेगा, मैं नाम बोलता चलूंगा। कौटिल्य बोलिए बेटा। सन्नियम येनेन्द्रियग्रामं सर्वत्र बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ बढ़िया। सर्वत्र समबुद्धयः, ठीक है, इस तरीके से। वेरी गुड। आर्यन चतुर्वेदी। आर्यन नहीं है? चलिए। गामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ते मामेव सर्वभूत हिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मामेव इस तरह से लेना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है गुणीश्री शर्मा। सन्नियम येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वेरी गुड। नेक्स्ट सुयश। सुयश। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बेटा सुयश थोड़ा शब्द को देख के पढ़ने का प्रयास किया करो। ते प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, ऐसे ही संनियम येन्द्रिय ग्रामम, ठीक है। हम जब देखेंगे तो अच्छे से बोल पाएंगे उसको। ऐसे ठीक बोला है बट थोड़ा शब्द थोड़े चेंज करने हैं। नेक्स्ट अनुनय चतुर्वेदी। संयम येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ बढ़िया। नेक्स्ट याज्ञिका। याज्ञिका बोलिए बेटा। संयम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए हो गए सभी लोग। और कोई है जो बोलना चाहता है? चलिए सर। हाँ बोलो बेटा। संयम येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ बढ़िया। अब देखो आप सब लोगों को आज 3-4 दिन हो गए तो आपको समझ में आने लगा कैसे बोलना है। अब आपको बोलने की प्रैक्टिस होने लगी ना। इनको चाहो तो आप एक कॉपी में लिख लो क्योंकि आपके पास रोज इमेज आती है। कल मैंने एक ऑडियो भी भेजा था, ऑडियो से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस तो सर। उस ऑडियो तो उसको आप सुन के साथ में बोलेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे सारे। तो इसको इसी तरीके से बोलना है और जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है। सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जैसे लिखा है, कॉमा आ गया, थोड़ा सा रुक जाओ। बढ़िया, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से सीखो। ठीक है, कल इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर जी बताएं। सर और बार बोल सकते? हाँ चलो बोलो बोलो बोलो। अन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करो सभी लोग, इसको 5 बार बोला करो। हाँ बोलो बेटा। मैं भी प्लीज एक बार और बोल सकती हूँ? चलो बोल लो, एक बार और बोलो, फिर क्लास शायद ओवर करनी होगी। इसके बाद अपन शांति पाठ पढ़ेंगे, गुरुजी अपने शांति मंत्र बताएंगे। एक बार और बोल लो आप। सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ बढ़िया, ये इंद्रिय ग्रामम, बस इसको इस तरह से ले लो। ठीक है, बाकी अच्छा बोला, बढ़िया। चलो इसको आज याद करना है सभी लोग, 5 बार बोलकर देखना। ठीक है, आज तो इजी है, आज तो ऑडियो भेजने की जरूरत नहीं है। भेजो ऑडियो। नो सर। आज इसी को ऐसे पढ़ के याद कीजिए। नो सर। गुरुजी हैं? गुरुजी चलो, इतना गुरुजी आ रहे हैं तो मैं एक आध लोगों से और बुलवा लेता हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं बोला है वो कौन कौन है जिनने अभी तक नहीं बोला एक भी बार? सर हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? बोल सकती हूँ? अच्छा चलो दोबारा बोल लो। याग्निका, याग्निका बोल। हाँ बोलो। सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वेरी गुड। अब ईशानवी आप रह गए थे, आपको बोलना है। नहीं सर, मेरा हो सर, मैं ये कह रहा हूँ सर जो करता है वो। क्या कह रहे हो आप बेटा, समझ में नहीं आ रहा। ईशानवी क्या कहना चाह रहे हो? सर जो ओम सर्वे भवन्तु जो करते हाँ हैं। सर्वे भवन्तु अभी इसी के बाद करेंगे, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो करवाएंगे सर्वे भवन्तु। तब तक और कौन है, कोई और बोलना चाह रहा है? हाँ बोलो बेटा, बोल दीजिए। बोलो बेटा बोलो। जी जी सर, आप सर्वे भवन्तु करा दीजिए। अच्छा मैं करा देता हूँ। चलो बेटा सर्वे भवन्तु करेंगे सभी लोग। कल हमने सर्वे भवन्तु भेजा था ना आपको ग्रुप में, सबने पढ़ा होगा ना। हाथ जोड़ो सभी लोग, सर्वे भवन्तु करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यमेव। ओम शांति शांति शांति। कल से सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, कल मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, सभी लोग साथ में सर्वे भवन्तु बोलेंगे। जो लोग सर्वे भवन्तु नहीं बोलेगा उसको फिर कर लिया, तो उसको बस आप कॉपी को सामने रख के बोला करो, जिससे याद हो जाएगा। ठीक है, अनन्य आपने हाथ ऊपर किया था, कुछ कहना है क्या? अनन्य चतुर्वेदी वो सर ने कहा इसलिए वो पहले का ही होगा सर, श्लोक सुनाने के लिए। ग्रुप में डाला हुआ है सर्वे भवन्तु, सब लोग याद कर लेना। ठीक, नमो नमः पुनर्मिलामः।
नमो नमः नमो नमो नमः पुनर्विनमः नमो नमः नमो नमः गुरुजी बाय सर बाय मैम